कर्म किया हो तो अनुमोदित है लेकिन अधिमात्र है, अधिमात्र है लेकिन लोभ के कारण है, लोभ के कारण है लेकिन अविद्या फल देने वाला है। तो इस तरह से हम कर्म की गति को समझने का यत्न करते हैं कि कर्म की गति बहुत चित्र विचित्र है। एक ही कर्म 81 प्रकार का हो सकता है। ये 81 गतियां हो गई कर्म की, आसान नहीं है। मैं जानता हूं वो बाबा जी आएंगे और वो राधा रानी की कथा सुनाएंगे, वो सुनना आसान है, उसमें मजा आता है, वो बढ़िया लगता है। दर्शन सुनना सरल नहीं होता है, ये थोड़ा मुश्किल होता है, सूखा होता है। लेकिन समझने का प्रयत्न करो, जीवन में यही काम आता है, वो काम नहीं आता है। वो कथाएं जो चलती हैं वो कथाएं काम नहीं आने वाली हैं, ये महत्वपूर्ण है, ये काम आने वाला है। इसीलिए परमात्मा ने मनुष्य को वेद में आदेश दिया, कहता है अक्षैर मा दिव्य कृशस्व कृशस्व कृशस्व, उद्योग कर, परिश्रम कर, पुरुषार्थ कर, निकम्मा कभी मत बैठ, हमेशा परिश्रम कर, पुरुषार्थ कर। तेरे एक क्षण भी पुरुषार्थ से खाली नहीं जाना चाहिए। तू हर समय सोचे कि क्या करना है। अब 3 प्रकार का कर्म यहां से सुनो, मनसा वाचा कर्मणा, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। तेरा कर्म किसी न किसी स्थिति का होना चाहिए, तू कर्म करता रहे, बिना कर्म के नहीं रह सकता। पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी है। लेकिन बंधुओं, 1000 साल की गुलामी में ऐसी परिस्थितियां आई जब हमें परिश्रम से वंचित कर दिया गया। क्या कहा लोगों ने, क्या कहा लोगों ने? कहा साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है कि परमात्मा इतना दे दे जितना मेरे परिवार के लिए पर्याप्त है, इससे ज्यादा की मुझे आवश्यकता नहीं है। मेरे घर कोई साधु आ जाए, 2 रोटी उसे देने के लिए हो और बाकी मेरे कुटुंब के लिए और मेरे लिए हो, इससे ज्यादा की मुझे जरूरत नहीं। तो 2 रोटी तो हो गई मेरी, 4 रोटी हो गई कुटुंब की, कितनी हो गई? 6, और 2 रोटी साधु की हो गई, कितनी हो गई? 8। अब मुझे 9वीं रोटी की जरूरत नहीं है। यह पुरुषार्थहीनता है, यह अपुरुषार्थ है, निकम्मापन है। और इस निकम्मेपन के कारण हमारा देश 1000 साल गुलाम रहा। लोगों ने ऐसी ऐसी बातें बना दी जिनका कोई औचित्य नहीं था और उसे औचित्यहीन करके नष्ट कर दिया गया। ईमानदारी से बताओ, क्या इन 8 रोटियों में जीवन चल जाएगा? उत्तर दो भाई। तुम्हारे बच्चे का MBBS में एडमिशन हो गया, पढ़ा पाओगे 8 रोटियों में? तुम्हारा बालक अमेरिका में सिलेक्शन हो गया, पढ़ने के लिए जाना चाहता है, अब तुम्हारे पास 8 रोटी हैं, तो तुम क्या कहोगे? साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। मैं तो भैया इससे सहमत हूं, मैं 8 रोटी से ज्यादा कुछ रखता ही नहीं, तुझे क्या दे दूंगा। मां बीमार हो गई तो क्या करोगे? डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा 20 लाख रुपए लगेंगे, ऑपरेशन होगा, पर आपके पास तो 8 रोटी है, तो क्या कहोगे? क्या करोगे बोलो भाई? अब क्या करोगे? कर्जा, कर्जा लोगे? ऐसे भी तो मत चले। कहते हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लो और घी पियो। और कब तक पियो? तो कहते हैं पीतवा पीतवा पुनर्पीतवा यावत पतति भूतले। पियो पियो जम के पियो। हालांकि यहां कुछ और पीने की बात हो रही है। पियो पियो जम के पियो यावत पतति भूतले, जब तक जमीन पर ना गिर पड़ो। और अगर गिर ही जाओ तो फिर क्या करो? कहा पुनरुत्थाय वही पीतवा, फिर उठो और फिर पियो। पुनर्जन्म न विद्यते, कोई परमात्मा नहीं होता। ऐसे मत चल पड़े कर्जे से। अब कर्जे से तो काम नहीं होगा, मां बीमार है, 20 लाख रुपए लगेंगे, तो क्या करोगे बोलो? दूसरा उपाय यह है कि आप कहोगे मां देख, मैं तो वो वाला हूं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, मेरे पास तो 8 रोटी हैं। अब तो एक ही उपाय है, मां डॉक्टर 20 लाख मांग रहा है, मेरे पास है नहीं, तू मर जा। तू मर जाए तो तू भी छूटे और मैं भी छूटूं। यही कहोगे और क्या करोगे? हमारे समाज में निकम्मेपन के ऐसे ऐसे बात लोगों में प्रचलित हो गई कि जिन्होंने पूरे समाज को निकम्मा बना दिया। क्या कहते हैं? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। क्या कहते हैं? वो कथा सुनाते हैं तो क्या कहते हैं, गीत चलता है,
ज्यादा की नहीं जरूरत हमको, थोड़े में गुजारा होता है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा। ज्यादा की जरूरत नहीं है, थोड़े में गुजारा होता है, हम तो थोड़े में गुजारा कर लेते हैं, उससे ज्यादा की हमें जरूरत नहीं। यह भी गजब की बात है कि हमें ज्यादा की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा की जरूरत नहीं होगी तो ईमानदारी से बताओ, देश भूखों मरेगा कि नहीं मरेगा? राष्ट्र में जो दरिद्रता है, इस दरिद्रता से कैसे उबरेंगे अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे? पुरुषार्थ और परिश्रम बहुत आवश्यक है। इस परिश्रम के बिना समाज को बर्बाद कर दिया जाएगा। इस देश में इतने बाबा आ गए कि भाई साहब मुझे तो डर लगता है कि बाजा हटाऊंगा तो हरिओम हरिओम करते 3 बाबा इसके नीचे से निकल आएंगे। इन बाबाओं ने पूरा देश घेर लिया है और पूरे देश को निकम्मेपन की शिक्षा दे रहे हैं। आज से नहीं, 1000 साल से पूरा देश निकम्मा कर दिया। ये लोगों से कहते हैं गोधन गजधन वाजिधन और रतन धन खान, जब आवई संतोष धन सब धन धूलि समान। बोले संतोष रख बेटा, तू कुछ और रखने की जरूरत नहीं है, संतोष रख। हमें संतोष की शिक्षा देने वाले ये बाबा, इनके अपने आश्रम कई कई 1000 एकड़ जमीन में है। हां बोलो, ऐसा है कि नहीं है? हमें संतोष की शिक्षा देने वाले बाबा मर्सिडीज गाड़ियों में चलते हैं, मर्सिडीज गाड़ियों में। आपको क्या लगता है सब यूं ही हो जाता है? बिना धन के सब हो जाता है। मैं यहां चल के आया हूं तो यहां चल के आने में धन का खर्च हुआ कि नहीं हुआ? दिल्ली से नागपुर आया फ्लाइट से, नागपुर से ट्रेन पकड़ी, यहां आया। ट्रेन नागपुर से जब यहां सिरपुर कागज नगर में उतरी तो वहां गाड़ी खड़ी थी, वो गाड़ी मुझे लेके यहां आई। अब मैं यहां रह रहा हूं, प्रतिदिन भोजन कर रहा हूं। इसमें खर्च हो रहा है कि नहीं? हाँ या ना? है कि नहीं? हमें संतोष की शिक्षा देने वाले बाबा 1000 एकड़ जमीन में अपने आश्रम चलाते हैं, मर्सिडीज गाड़ियों में रहते हैं, ऑडी गाड़ियों में चलते हैं, हेलीकॉप्टर्स में उड़ते हैं, और हमें क्या कहते हैं? तू संतोष रख। मैंने कहा महाराज घर में कुछ धन है, इसका क्या करूं? बोले ये आश्रम भिजवा दे। ये आश्रम पे तू क्या करेगा इसका? तू तो संतोष रख। संतोष से बड़ा धन ही नहीं है संसार में, तू इसे ही रख। एक बाबा पकड़े गए, जेल में चले गए। उन बाबा की संपत्ति का आकलन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया करने लगा तो पहले दिन जो आकलन किया, अगले दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोला कल का आकलन गलत था, इसके तो विदेश में टापू भी हैं। फिर अगले दिन वो आकलन बदल गया, उससे अगले दिन बदल गया, और फिर अगले दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने हार मान ली, बोला हमें नहीं पता कितनी संपत्ति है, रोज नए द्वार खुल रहे हैं। इतनी संपत्ति बाबाओं के पास। एक भालू जैसे बालों वाला बाबा था, है, जादू दिखाता था। नाम नहीं लूंगा मैं, तुम समझ जाना कि सत्य साईं की बात कर रहा हूं। जब वो मरा तो 149,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बरामद हुई। कितनी? साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। 150,000 करोड़ बस हमारे लिए संतोष। और इनकी दशा ये, बंधुओं, इनके सीधे सिद्धांत हैं, रोटी खाओ शक्कर से, दुनिया ठग लो मक्कर से। रोटी शक्कर से खाते रहोगे तो तुम्हारी रोटी शक्कर से तभी चलेगी जब दुनिया को मक्कारी से ठगते रहोगे। हमने पूछा महाराज सिद्धांत क्या है? बोले बेटा धर्मष्टका कर्मष्टका टका ही परमम पदम, यस्य गृहे टका नास्ति स टकाम टकटकायते। कहते हैं धर्म टका है, कर्म टका है। टका मतलब पैसा, धर्म टका है, कर्म टका है, टका ही परम पद यानी मोक्ष है। जिसके घर में टका नहीं है वो टकटकी लगा के कड़ियां गिनता है। इनका धर्म कर्म सब टका है। बंधुओं, इन बाबाओं के जाल में जब युवक फंस जाता है, युवती फंस जाती है, समाज का कोई मनुष्य फंस जाता है तो वो कर्म से विमुख हो जाता है और कर्म करना छोड़ देता है, और तब वो दीनहीन अवस्था में एड़ियां रगड़ कर मरता है। क्योंकि वो चमत्कार की आशा में होता है कि कुछ चमत्कार हो जाए, बाबा नामदान दे देंगे, कान में कोई मंत्र फूंक देंगे, उस मंत्र से मेरा कल्याण हो जाएगा। बाबा क्या करते हैं? कान में मंत्र देते हैं कि नहीं देते? उस कान में दिए गए मंत्र से ही कल्याण होने वाला है, ऐसा जब युवक समझ लेता है
बस उसका नाश हो जाता है। बाबा कुछ अच्छी बातें भी कहते हैं, उन अच्छी बातों को जीवन में धारण करना चाहिए, लेकिन इस निकम्मेपन और पुरुषार्थहीनता को कभी धारण नहीं करना चाहिए, यह समझ लेना। एक लड़का ऐसे ही बाबाओं के जाल में फंसा हुआ घर में अपने माता पिता को रोग से लड़ते हुए मरते हुए देखता है, अपने भाई बहनों को, अपने पुत्र पौत्र आदि को वो देखता है, पुत्र पुत्री आदि को देखता है कि कैसे अशिक्षा में अपने जीवन काट रहे हैं। लड़का उठा, इसने कहा मैं पुरुषार्थ करूंगा, घर से निकल भागा। थोड़ी दूर गया तो एक बाबा मिल गए, बोले बेटा कहाँ जा रहा है? महाराज परिश्रम करूंगा, पुरुषार्थ करूंगा, धन कमा कर लाऊंगा। वो बोले अरे बेटा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलुका कह गए सबके दाताराम। अजगर नौकरी नहीं करता, पंछी व्यापार नहीं करता, उन्हें भी रोटी मिलती है, तुझे क्यों नहीं मिलेगी? घर बैठ। लड़का घर बैठा, लेकिन घर में एक मृत्यु को देखकर इसके पुरुषार्थ ने फिर एक हिलोरा लिया, ये फिर खड़ा हुआ और फिर निकल पड़ा कि मैं परिश्रम करूंगा। आगे गया तो एक बाबा मिल गए, बोले कहां जा रहा है? कहा महाराज पुरुषार्थ, परिश्रम, धन लाऊंगा, घर भूखों मरता है, घर को संपन्न बनाऊंगा। तो वो बोले राम भरोसे बैठकर रहो खाट पर सोए, अनहोनी होनी नहीं और होनी हो सो होए। भाई होनी को तो तू रोक नहीं सकता और अनहोनी हो नहीं सकती, इसलिए भूखों मरना तेरी नियति है, घर बैठ। लड़का घर बैठा, लेकिन जब घर को विपरीत परिस्थितियों में देखा तो एक बार फिर उठ खड़ा हुआ और इसने कहा कि इस बार रुकूंगा नहीं, ऐसी चोर गलियों से निकलकर भाग जाऊंगा जहां कोई बाबा ना हो। लेकिन तुम्हें पता है आज इस देश में कोई नगर, महानगर, हाईवे, गांव, गली, मोहल्ला, चोर गली कोई बाकी नहीं है जहां बाबा ना बैठा हो। चारों तरफ बाबा, पानी वाला बाबा, डिस्को वाला बाबा, पायलट बाबा, गोल्डन बाबा, सब्जी वाला बाबा, कितने बाबा हैं। मुझे लगता है इस देश में लोग कम है, बाबा ज्यादा हैं, इतने बाबा। ये बेचारा एक चोर गली से जा रहा था, पीछे से एक बाबा ने हाथ पकड़ लिया, बोले बेटा कहां जा रहा है? तू क्या सोच रहा था हम यहां नहीं मिलेंगे? हम तो सब जगह हैं, हम तो अब सर्वव्यापक होने के कगार पे हैं। इसने कहा महाराज आप भी कहो। उसने कहा होई वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। वही होगा जो भगवान ने रच रखा है, तू क्यों खाम का बुद्धि का प्रयोग करता है? बुद्धि का प्रयोग करने से संसार में विभाजन पैदा होता है, इसलिए घर बैठ। तो इसने कहा महाराज ये बात समझ में नहीं आई। बोले वो सामने देख, हमने दीवार पे अपने सिद्धांत लिखवा रखे हैं। तो दीवार पे सामने लिखा था कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। दूसरी दीवार देख क्या लिखा है? उसने उधर देखा तो लिखा था जिसने चोंच दी है वो चुग्गा भी देगा, घर बैठ। परिश्रम करने की कोई जरूरत नहीं। लड़का अपने घर गया, एड़ियां रगड़कर उसी दरिद्रता, दीनता, हीनता में इसने अपना जीवन नष्ट कर दिया और इसी तरह जीवन नष्ट हो गया। ऐसे हजारों लाखों करोड़ों युवकों का, युवतियों का जीवन अपुरुषार्थ के कारण बर्बाद हो रहा है। आज इस समाज में यथार्थ में जीने की शिक्षा देने वाले कम हैं, चमत्कार और कहानियों में जिलाने वाले बहुत लोग हैं। याद रखना, जहां चमत्कार है वहां धर्म नहीं है। चमत्कार केवल मूर्खों में धर्म होता है। ये पंडित चमुपति एमए प्रोफेसर रहे यूनिवर्सिटी में, इनकी एक पुस्तक है वैदिक स्वर्ग के नाम से। उसमें इन्होंने लिखा कि चमत्कार केवल मूर्खों में धर्म होता है, जहां चमत्कार होता है वहां धर्म नहीं होता है। पुरुषार्थ ही सच्चा चमत्कार है। संसार में जो परिवर्तन कर सकता है वो कौन कर सकता है? पुरुषार्थ ही संसार में परिवर्तन ला सकता है, और कोई संसार में परिवर्तन लाने लायक काम नहीं है। बंधुओं, ये तो मैंने आपको बाबाओं के सिद्धांत बताए, लेकिन एक काल ऐसा था जब इस देश में बाबा नहीं आचार्य थे, विद्वान थे। एक काल ऐसा था जब इस देश में भगवान पतंजलि थे, भगवान पाणिनि थे, भगवान जैमिनी थे। जब इस देश में भगवान कपिल थे, गौतम थे, कणाद थे, और जब उन आचार्यों के शिष्यत्व में, उन आचार्यों की प्रेरणा में यह संसार चलता था। एक ऐसे ही आचार्य, आओ मैं तुम्हें एक ऐसे आचार्य के पास लेकर चलता हूं जिसकी चोटी खुली तो दुनिया के विश्व विजेता ने उसके सामने घुटने टेक दिए। जिसकी चोटी खुली तो इस देश का सारा अत्याचार, अनाचार मुंह छिपाकर भाग गया। उसकी चोटी खुली तो इस देश के सबसे ताकतवर और अत्याचारी राजा ने मृत्यु का आलिंगन कर लिया। कौन था वो आचार्य?
आचार्य चाणक्य, आचार्य कौटिल्य, जिसे दुनिया आचार्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जानती है। आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं, आओ उनकी बात को एक बार देख लेते हैं और फिर बाबाओं से तुलना कर लेते हैं। आचार्य चाणक्य ने एक पुस्तक लिखा, अर्थशास्त्र। क्या नाम था पुस्तक का? अब गजब की बात सुनो, यह राजनीति का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? राजनीति का ग्रंथ है। पॉलिटिकल साइंस का किताब लिखकर, पुस्तक लिखकर उन्होंने पुस्तक का नाम लिखा अर्थशास्त्र। गजब की बात है, शास्त्र राजनीति का, नाम अर्थशास्त्र है। आओ इस अर्थशास्त्र को समझने का यत्न करते हैं। आचार्य चाणक्य एक जगह प्रश्नों की एक श्रृंखला देते हैं, स्वयं ही प्रश्न करते हैं, स्वयं ही उत्तर देते हैं। वो कहते हैं सुख का मूल क्या है, सुखस्य मूलम किम? तो वो उत्तर देते हैं सुखस्य मूलम धर्मः। सुख का मूल क्या है? धर्म है। यदि तू सुख चाहता है तो धर्म का पालन कर। और दोपहर मैंने बताया था, बोलो धर्म किसे कहते हैं? भूल गए? ईश्वर की आज्ञा का पालन करना ही, और ईश्वर की आज्ञा कहां है? वेद। तो क्या कहते हैं? वेद की आज्ञा का पालन करना ही धर्म है, और धर्म का परिणाम सुख है। वेद की आज्ञा का उल्लंघन करना अधर्म है, और अधर्म का परिणाम दुख है। आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट तौर पर घोषणा की, सुखस्य मूलम धर्मः। यदि तू सुख चाहता है तो वेद की आज्ञा का पालन कर, और दुख चाहता है तो वेद की आज्ञा का उल्लंघन कर। तुम्हारे हाथ में सुख और दुख। हमने पूछा आचार्य धर्मस्य मूलम किम? धर्म का मूल क्या है? तो आचार्य कहते हैं धर्मस्य मूलम अर्थः। धर्म का मूल क्या है बोलो? अर्थ मतलब? अर्थ मतलब पैसा। उन्होंने कहा धर्म बिना अर्थ के नहीं चल सकता। लेकिन एक अन्य स्थान पर आचार्य चाणक्य ही कहते हैं अर्थ कामेश्वर सक्तानाम। शायद आचार्य चाणक्य कहते हैं या अन्य कोई कहते हैं, ये मैं भूलता हूं। अर्थ कामेश्वर सक्तानाम धर्म जानम विधीयते, कि जो अर्थ और काम में फंसा हुआ हो वो धर्म को कभी जान नहीं सकता। और यहां आचार्य चाणक्य कहते हैं धर्मस्य मूलम अर्थः। धर्म का मूल क्या है? ये दोनों बातें विपरीत हो गई। तो ध्यान से सुनो, जब ब्रह्मचारी गुरुकुल में धर्म को जानने जा रहा हो, पढ़ने पढ़ाने जा रहा हो, जब उसका स्टडी टाइम है, स्टडी पीरियड है, उस समय उसे अर्थ और काम में नहीं फंसना चाहिए। अगर वो उस समय अर्थ और काम में फंसा तो कभी भी धर्म को जान नहीं पाएगा। लेकिन जब उसने धर्म को जान लिया, वो गृहस्थ में आ गया है, तो अब गृहस्थ में धर्म का कार्य बिना धन के करना संभव। अब जल्दी से उत्तर दे दो, गुरुकुल को धन की जरूरत है कि नहीं है? मुंडी हिलाओ। है। स्कूल बिना धन के खुल सकता है? अनाथालय बिना धन के चल सकता है? गरीबों की सेवा बिना धन के हो सकती है? भूखों को भोजन बिना धन के दिया जा सकता है? राष्ट्र की रक्षा बिना धन के हो सकती है? धर्म का एक काम बताओ जो बिना धन के किया जा सकता है कोई? नहीं है। इसीलिए आचार्य चाणक्य ने कहा सुखस्य मूलम धर्मः धर्मस्य मूलम अर्थः। धर्म का मूल क्या है? अर्थ है। फिर आचार्य चाणक्य से स्वयं ही सवाल करते हैं, कहते अर्थस्य मूलम किम? अर्थ का मूल क्या है? तो कहते अर्थस्य मूलम राज्यम। अर्थ का मूल क्या है? राज्य है। उन्होंने एक सप्तांग सिद्धांत दिया कि राज्य के 7 अंग होते हैं, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोश और मित्र। इनमें जो राज्य है वो ये 7 मिलकर बनाते हैं। ये राज्य के 7 अंग हैं। तो कहा धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम। अर्थ का मूल क्या है बोलो? राज्य। तुम्हारा अपना राज्य होगा तो अर्थ आएगा, और राज्य अपना नहीं होगा तो अर्थ। गुलामों के पास अर्थ नहीं आता। जो गुलाम होते हैं उनके पास अर्थ, उन्हें तो टुकड़े फेंक दिए जाते हैं, वो टुकड़े खाते रहते हैं। सजाए मौत काला पानी में तुमने नहीं सुना कि कैसे तेल का कोल्हू चलवाया जाता था? वीर विनायक सावरकर का सुना होगा, कैसे कोल्हू चलवाया जाता था, तेल निकलवाया जाता था, कैसे उन्हें यातनाएं दी गई। गुलाम तो यही करता है। गुलाम तो टुकड़े खाता है, फेंके हुए टुकड़े। स्वतंत्र लोग संपन्नता से जीवन जीते हैं। इसलिए आचार्य चाणक्य ने कहा कि यदि सुख चाहते हो तो धर्म करो, धर्म चाहते हो तो अर्थ करो, अर्थ चाहते हो तो राज्य करो। लेकिन हमारा राज्य नहीं आ सकता। क्यों? हम तो 500 रुपए के नोट में अपनी वोट बेच देंगे। मेरे लड़के की नौकरी लग जाए इसलिए मैं पूरे कुटुंब का वोट बेच दूंगा।
मेरा कोई निजी लाभ हो जाए इसलिए मैं पूरी कम्युनिटी का वोट बेच दूंगा। बोलो ये होता है कि नहीं? बोलो भाई, ऐसे लोगों का राज्य आ सकता है? तो हमने आचार्य से पूछा कि क्या करें, राज्य तो रहा नहीं, राज्य कैसे प्राप्त करें? राज्य से मूलम किम? तो आचार्य कहते हैं राज्य से मूलम इंद्रिय जयः। राज्य का मूल है इंद्रिय जित होना। तुम्हें इंद्रिय जित होना पड़ेगा, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। तुम स्वाद में नहीं फंस सकते, तुम किसी लालच में नहीं फंस सकते, तुम किसी राग में नहीं फंस सकते, तुम्हें इससे ऊपर उठना पड़ेगा। इससे ऊपर उठोगे जिस दिन, तुम इस राग द्वेष से ऊपर उठकर, जिस दिन इन इंद्रियों से ऊपर उठकर इंद्रिय जित हो जाओगे, तो इंद्रिय जित व्यक्ति अपना राज्य स्थापित कर सकता है। हमने कहा आचार्य हमारी तो बहुत बुरी दशा हो गई, इंद्रिय जित भी नहीं बचे हैं, अब क्या करें? तो आचार्य कहते हैं इंद्रिय जयस्य मूलम विनयः। इंद्रिय जित होने का मूल है विनय। अब बताओ विनय किसे कहते हैं? ये तुम बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। बोलो विनय मतलब विनम्रता। विनय मतलब बोलो, इनका अलग है उत्तर, तुम अपना दिया करो। विनय मतलब विनम्रता। यही पढ़ते चले आए और यही पढ़ाते चले आए। कितना पतन हुआ कि हम अपने ही सिद्धांतों को भूल गए, इसी विनय को हम विनम्रता समझते चले आए। वी उपसर्ग पूर्वक नी धातु से घई प्रत्यय होकर विनय शब्द की सिद्धि होती है। और विनय शब्द का अर्थ क्या है? वी उपसर्ग का अर्थ होता है विशेष रूप से। नी मतलब उन्नति की ओर ले जाने वाली विद्या, अर्थात विशेष रूप से विशेष उन्नति की ओर ले जाने वाली विद्या जो है उसका नाम विनय है। विनम्रता का नाम विनय नहीं है। तुम गांधी जी के चेले हो, तुमने सीख लिया कि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसके सामने बोल पड़ो, दूसरा गाल कर दो। वैसे मैं इसे दूसरी तरह से भी कह सकता हूं, कोई तुम्हारी एक बहन को भगा कर ले जाए तो उसके साथ अर्थ तो यही निकल रहा है, एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसके सामने दूसरा गाल कर दो, है? अब तुमने सीख लिया विनम्रता, भैया हम तो विनम्र आदमी। विनय शब्द का अर्थ है विशेष उन्नति की ओर ले जाने वाली विद्या, अर्थात वेद विद्या। इंद्रिय जित होने का मूल क्या है? वेद की विद्या। इसे दूसरे अर्थों में एक अन्य नीतिकार कहते हैं विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रता, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्म ततः सुखम। क्या कहते हैं? विद्या ददाति विनयम। अरे भाई पढ़े लिखेगा तब तो वेद के सिद्धांत जानेगा। विनयात याति पात्रता, वेद तुझमें पात्रता स्थापित करेगा, तू पात्र बन जाएगा। पात्रत्वात् धनम आपनोति, जब पात्र होगा तो धन आएगा। धनात् धर्म,